मुझे अपने बाप से ज्यादा महबूब न रखे, अपनी माँ से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे, अपनी औलाद से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे, अपनी बीवी बच्चों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे, कायनात में जो कुछ है उससे ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। उस वक्त तक मोमिन नहीं जब तक कि अपनी जान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। हजरत उमर ने कहा या रसूलल्लाह, उमर अपनी जान से ज्यादा आपको महबूब रखता। हुजूर ने कहा अल-आन या उमर, अल-आन या उमर, अल-आन या उमर। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये इरशाद मुबारक जहन में रखें कि वो उमर जिन्हें जीते जी मुस्तफा ने जन्नत की बशारत दी हो, वो सहाबा में जिनका अफजल व आला व औला मुकाम है, वो सैयदना उमर का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं जब तक कि वो नबी से कितनी मोहब्बत ना करे, बाप से ज्यादा, माँ से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, भाई बहन से ज्यादा, रिश्तेदारों से ज्यादा। तो ये रबीउल अव्वल का महीना, आज का ये जलसा 12 रबीउल अव्वल की मजालिस इस बात का अहिया कराती है कि मुसलमानों दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला हो गए हो, आओ रबीउल अव्वल के महीने में अपने कल्ब के अंदर झांको और दिल से पूछो कि ए दिल बता तो सही, ए दिल बता तो सही, क्या तेरे अंदर मेरे नबी की मोहब्बत है? सवाल करो, बाप से ज्यादा है? दिल कहे हाँ है, दिल जवाब देगा, बोलो देगा कि नहीं? हाँ है। और कहो कि माँ बाप से ज्यादा है, दिल कहेगा हाँ है। कहो बीवी बच्चों से ज्यादा है तो दिल कहेगा हाँ है। जान से ज्यादा है तो समझो कि तुम्हारा ईमान मुकम्मल है, तुम्हारे लिए बशारत। और खुदा न खास्ता अगर ये दिल में तुम देखो और सवाल करो कि ए दिल बता इसमें मोहब्बत है मुस्तफा की, तो दिल से आवाज आए नहीं, दुनिया की मोहब्बत भर गई है। तुम दिल से सवाल करो कि मेरे नबी की मोहब्बत है तेरे अंदर माँ बाप से ज्यादा, तो दिल कहे नहीं, माँ की मोहब्बत बढ़ गई है, औलाद की मोहब्बत बढ़ गई है, कारोबार की मोहब्बत बढ़ गई है, दुनिया की मोहब्बत बढ़ गई है। तो सोचो और समझ जाओ कि दिल वीरान हो गया है। तो दोस्तों काबिल मुबारकबाद है वो लोग जो ऐसी मजालिस और महाफिल का इनेकाद अमल में लाते हैं और हमें मौका देते हैं। हम लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाकर, नारे रिसालत की सदाओं में हमारे दिल के साथ एक मामला कर कर देखते हैं कि ऐ दिल बता मुस्तफा की मोहब्बत है कि नहीं? तो हर जुबान पुकार कर कहती है हाँ, इस दिल में चाहे कुछ हो ना हो, नबी की मोहब्बत थी, है और सुबह क़यामत तक रहेगी। नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। और कैसी मोहब्बत, कैसी मोहब्बत। एक आखिरी बात आपकी खिदमत में अर्ज कर कर अपनी बात को खत्म करूंगा। कैसी मोहब्बत चाहिए। अल-मुस्तदरक अल-हाकिम में रिवायत है, ओहद का गज़वा हुआ। कौन सा? ओहद का। देखो मोहब्बत रसूल कैसी होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये आपको चेक करना है। इश्क रसूल का पैमाना आपको दे रहा हूं। जब ओहद का गज़वा हुआ तो 70 के करीब सहाबा इकराम शहीद हुए। सैयदुश शुहदा अमीर हमजा हुजूर के सगे चहीते चचा के चेहरे मुबारका को मसख कर दिया गया, नाक काट दी गई, कान काट दिए गए, मुस्लह कर दिया गया। मदीने में एक औरत रहती थी, तवज्जो है आपकी, बहुत अहम वाक़यात की समातों के हवाले कर रहा हूं क्योंकि ये आशिकाने रसूल का मजमा है, ये गुलामाने रसूल का मजमा है, ये वफादाराने बोलो रसूल का मजमा है। एक औरत को पता चला कि हुजूर पर हमला हुआ है, हुजूर जख्मी हो गए, वो बेचैन और बेकरार हो गई। और उसे जब पता चला कि 70 के करीब लोग मारे गए हैं, तो उस सहाबिया के एक नहीं घर के 3 फर्द, कितने? 3 फर्द ग़ज़वा-ए ओहद में, जंग ओहद में गए हुए थे। बाप भी थे, शौहर भी था और बेटा भी था। ये बेचैन हुई, बेकरार हुई। जब पता चला कि इतने शहीद हो गए तो इन्होंने अपनी चादर ली और कमर पर कस के बांध, कमर चूंकि बैठ गई थी, कमर पर कस के बांध ली। अब देखें दीवाना ओहद के मैदान की तरफ आई तो एक सहाबी रसूल ने इस सहाबिया की कब्र ली और कहा कि ए माई तुझे खबर है कि तेरा बेटा शहीद कर दिया गया? ए माई तुझे खबर है कि तेरा शौहर भी शहीद हो गया? ए माई तुझे खबर है कि तेरा बाप भी शहीद हो गया? वो सहाबिया भागती हुई आई
और पहले सबसे पहले अपने बेटे की लाश को देखा, बेटे के लाश को देखा, आगे बढ़ी, शौहर की लाश को देखा, आगे बढ़ी, और अपने वालिद की लाश को पहचान नहीं पाई, इसलिए कि खून चेहरे पे जम गया था। बेचैन और बेकरार हुई। एक सहाबी रसूल आए, थोड़ा सा पानी लाया और चेहरे को धोया तो चेहरा नजर आया, गवाही दी कि हाँ ये मेरा बाप है, यही मेरा बाप है। उसके बाद उनकी कैफियत का ये आलम रहा कि आगे बढ़ी और आगे बढ़कर कहने लगी, छोड़ो मेरे बेटे को, छोड़ो मेरे बाप को, छोड़ो मेरे शौहर को, बाप आला रसूलिल्लाह। अरे ये बताओ कि मेरे रसूल कहां, ये बताओ कि मेरे रसूल कहां, ये बताओ कि मेरे रसूल कहां है। साहबा कहते हैं कि किसी ने चिल्लाकर कहा, अमाम की, ऐ साहबिया देख तो सही, तेरे नबी तेरे सामने ठहरे, सुभान अल्लाह, तेरे नबी तेरे सामने ठहरे। हदीस पाक के अल्फाज हैं, फरते मोहब्बत से, जज्बे अकीदत से आगे बढ़कर वो सहाबिया ने हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुर्ता मुबारका को पकड़ लिया, कुर्ता मुबारका को पकड़ लिया और कुर्ता पकड़कर चिल्लाकर कहने लगी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, सरकार आप सलामत है तो मुझे कोई गम नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हुजूर आप सलामत हैं तो मुझे कोई गम नहीं है। ये सहाबा की जुबान से आपने सुना, सरकार सिद्दीक अकबर हो कि सरकार फारूक आजम हो, कि सरकार उस्मान गनी हो, कि मौला अली मुश्किल कुशा हो, कि सलमान फारसी हो, कि बुज़ल ग़िफ़ारी हो, कि हजरत तलहा हो, कि हजरत जुबैर हो, जितने सहाबा 1,24,000 गुजरे हैं, आपने इनके साथ एक इश्क वाला मामला देखा, एक इश्क वाला मामला। हुजूर से जब मुखातब होते तो क्या कहते पता है, अभी वो उम्मी फिदा का या रसूल अल्लाह। बोलिए क्या कहते, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हैं। मुझे बताइए सियासत की किसी किताब में, हदीस की किसी किताब में क्या हुजूर ने सहाबा से ये कहा है कि जब मुझे मुखातब करो तो ये कहकर मुखातब करो कि मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान? नहीं, किसी किताब में ये हदीस नहीं बताई। ये इश्क था सहाबा का दोस्तों, कि जब हुजूर से मुखातब करते तो क्या कहते, ए अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। बोलो मेरे माँ बाप आप, इसलिए कि इंसान को माँ बाप बहुत ज्यादा अजीज होते हैं। और अहले अरब का ये मामला है दोस्तों कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर माँ बाप को कुर्बान करना उनके लिए कोई आसान काम नहीं था, इसीलिए कि माँ बाप उनका गुरूर तकब्बुर हुआ, उनका नाज हुआ करते थे, जो अहले अरब होते थे। लेकिन कुर्बान जाओ, मेरे नबी ने ऐसी मोहब्बत दी है, मेरे नबी ने ऐसी मोहब्बत दी है सहाबा को और अपनी उम्मत को कि आज 15 सदियां गुजर गई हैं, लेकिन आज भी 1500 साल के गुजर जाने के बाद हर लफ्ज़ यही सदा आती है, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। बोले फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। फिदा बोले शर्माए नहीं, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह के रसूल आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान थे, हम करने तैयार हैं, औलाद कुर्बान है, सारी कायनात कुर्बान है, ये दौलत कुर्बान है, ये इज्जत कुर्बान है, ये हुर्मत कुर्बान है, हम सब आप पर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और काबिले मुबारकबाद हैं वो मुसलमान जो आका व मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीलाद पर खर्च करते, मीलाद पर इंफाक करते हैं। आपने हजरत जुनैद पाशा किबला के खिताब में सुना कि मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा का एक इरशाद मुबारक, क्या इरशाद मुबारक है मीलाद पाक के हवाले से। मौला फरमाते हैं, मन अज़्ज़मा मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व काना लिक़िराअतिही सबबा ला यख़रुजु मिनद दुनिया इल्ला बितौबति वल ईमान व युदखिलुल जन्नता बिगैरि हिसाब। इसका तर्जुमा सुने। मौला फरमाते कि जिसने मीलाद मुस्तफा की ताजीम की, क्या की ताजीम ही तो बैठे हैं ना, अपनी नींद कुर्बान कर, अपना आराम कुर्बान कर, अपना बिस्तर छोड़कर, अपना घर छोड़कर, इंजन बौली के आज इस जलसे में आप सरकार से मोहब्बत का तकाज़ों को पूरा करने और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताजीम के बोलिए ताजीम के जज्बे से सरशार होकर बैठे हैं। अब शेर खुदा ये इरशाद फरमाते कि जिसने मेरे नबी के मीलाद की ताजीम की, क्या की ताजीम की और इसमें कुछ पढ़ा
तो क्या होगा कि वो जब दुनिया से जाएगा, ला युखरिजू मिनद दुनिया इल्ला बितौबती वल ईमान, दुनिया से जाएगा तो उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक कि तौबा नहीं कर ले। ये मीलाद मनाने वालों को खुशखबरी है, चाहे जिंदगी में कुछ गुजर जाओ, चाहे आमाल कैसे भी रहे, तुमसे अगर कताएं हुई हो, लग़्ज़िशें हुई हो, कोताहियां हुई हो, नाफरमानियां हुई हो, घबराओ नहीं। जब सारे अमाल साथ छोड़ देंगे, मुस्तफा की गुलामी का रिश्ता तुम्हारे काम आ जाएगा। मौला फरमाते हैं ला युखरिजु मिनद दुनिया इल्ला बितौबती वल ईमान। आगे फिर सुना दूं आपको, आगे का फ़िक्रा क्या है, वयुदखिलुल जन्नत बिगैरि हिसाब। सुभान अल्लाह। अहमद भाई तवज्जो, हुजूर फरमाते हैं मौला अली के मीलाद मनाया ना, आका का सुन इनाम क्या है, इनाम ये है कि बगैर हिसाब किताब के जन्नत में डाल दिया जाएगा। अब इस पर मुझ पर फतवे नहीं लगा, इसीलिए कि फतवों से बहुत डर होता है और फतवे आपस में कुल्फतें पैदा करते और दूरियां बढ़ाते। सुने, अल्लाह ने कुरान में फरमाया फयग़फ़िरु लिमन यशाउ व युअज़्ज़िबु मन यशा। अल्लाह जिसे चाहे माफ कर दे, जिसे चाहे अजाब दे दे। देयर इज नोबडी हु कैन क्वेश्चन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह से कोई सवाल, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये कायदे कुल्लिया है। मुझे वो वाकया याद आ रहा है बगैर हिसाब व किताब के हवाले से। मेरे पीरो मुर्शिद शहजादे गौसे आज़म क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ अक्सर वो वाकया फरमाया करते थे कि हुजूर एक मर्तबा जलवागर है, बगैर हिसाब किताब की बात सुनेंगे ना, बड़ा लुत्फ आएगा। सुने, ये उम्मते मुस्तफ़वी का शर्फ है दोस्तों, ये मेरे नबी की निस्बतों का फैजान है दोस्तों, कि अल्लाह आपसे भी बड़ी मोहब्बत फरमाता है और एक नहीं 70 माओं की मोहब्बत फरमाता है। एक माँ की ममता समझ में नहीं आती, 70 माओं की, इसलिए कि अल्लाह को अपने हबीब से बड़ी मोहब्बत है, इसीलिए अल्लाह अपने हबीब की उम्मत से भी मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह तो अपने नबी की नात बयान करता है, अल्लाह तो अपने नबी की तौसीफ बयान करता है, अल्लाह तो अपने नबी के कमालात बयान करता है। मुस्तफ़ा का ये आलम है कि अल्लाह की तस्बीह के साथ उम्मत को याद फरमाते हैं, अल्लाह की याद के साथ उम्मत को शामिल करते हैं, रात रात भर रो रो कर दुआएं करते हैं, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर, ए अल्लाह मेरी उम्मत को। आपने शब्बर पाशा साहब के किताब में सुना, हुजूर के लब पर हमेशा क्या दुआ होती, रब्बी हबली उम्मती। क्या होती बोलिए, रब्बी हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। आपको पता है 1400-1500 साल पहले हुजूर ने आपके लिए दुआ की, और 1500 साल अगर 1000 साल 2000 साल क़यामत तक आने हैं, तो जितनी क़यामत तक उम्मत है हुजूर ने सबके लिए दुआ की, और दुनिया में आकर नहीं की, दुनिया में आने से पहले दुआ फरमाई। देखो कितनी मोहब्बत फरमाते हैं मेरे मुस्तफ़ा आपसे। एक वाकया आप इजाजत दे तो सुनाकर अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। एक वाकया है मशहूर, आपने सुना है, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हवाले। वो ख़व्वालों ने अक्सर पढ़ा है। क्या वाकया बोलिए, हम मुस्कुरा रहे हैं, आप पहुंच गए। शॉर्ट करके बयान करूं, तफसील में नहीं जाऊंगा। हुजूर के पास जिब्राईल आए, बैठ गए। हुजूर ने पूछा जिब्राईल तेरी उम्र कितनी है? इसका मतलब ये नहीं कि हुजूर नहीं जानते, हुजूर जानते हैं। हुजूर जानना ये चाहते हैं कि जिब्राईल जानता है। देखो जो मुम्तहिन और एग्जामिनर होता है उसे पता होता है, एग्जाम में लिखा विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ अमेरिका, तो अगर बच्चा ये कहे कि अरे एग्जामिनर कोई नहीं मालूम है, मुझसे क्यों पूछ रहा है, तो 0 मिलेगा। एग्जामिनर मुम्तहिन जानता है, वो जानना चाहता है कि तू जानता है। बात समझे? तो ठीक इसी तरह हुजूर पूछ रहे हैं, वो मौल्लिमुल मलाइका होंगे, लेकिन मेरे नबी के कदमों पर अपना सर रखकर आंखों को मलकर मेराज की रात बता दिया कि नबी मुस्तफा तुम्हारा क्या मुकाम मर्तबा। ये मुकाम जाहिर कर दिया। अब इस तफसीलात में जाने का वक्त नहीं। हुजूर ने पूछा जिब्राईल तेरी उम्र कितनी? तो क्या कहा? सरकार कुछ ठीक से याद नहीं, लेकिन इतना जरूर अर्ज करता हूं कि एक सितारा था, एक नूर था जो अर्श आजम पर चमकता था। 70,000 साल में एक मर्तबा चमकता था। कितने बार देखा? 72,000 मर्तबा देखा। कितने मर्तबा? 72। 70,000 साल में एक बार चमकता था, 72,000 मर्तबा मैंने देखा। हुजूर ने पूछा जिब्राईल देखेगा, पहचानेगा? तो कहा सरकार 70,000 साल जिस नूर के दीदार के लिए बेचैन और बेकरार रहता और इंतजार में रहता, उसे देखूंगा कैसे नहीं पहचान? सरकार पहचान। हुजूर ने अमामा हटाया, वो नूर नजर आया। कहा सरकार यही वो नूर है। कहा सरकार यही वो नूर है
जिसे मैं देखा अब जिब्राइल ने हुजूर से मारूजा कर दिया कि सरकार